नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है देश लाइव का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प को लेकर हुए बड़े खुलासे की। दरअसल जून 2020 में भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में विवाद बढ़ गया था। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ चुकी थी और दोनों देशों के सैनिकों के बीच में हिंसक झड़प भी देखने को मिली थी। अब इस झड़प को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें यह खुलासा हुआ है कि इस हिंसक झड़प में चीन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। दरअसल ये रिपोर्ट ऑस्ट्रेलिया के अखबार द कलेक्शन ने छापी है, जिसमें कहा गया है कि गलवान घाटी में नदी पार करते वक्त कई चीनी सैनिक पानी में बह गए थे और डूब गए थे, और जो संख्या चीन ने बताई थी उससे यह आंकड़ा बहुत ज्यादा था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि तथ्यों को प्रभावित करने के लिए गलवान में दो अलग अलग झड़पों के तथ्यों और तस्वीरों को आपस में जोड़ दिया गया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन ने गलवान संघर्ष में मारे गए सैनिकों का खुलासा नहीं किया, लेकिन उसने मारे गए अपने सैनिकों के लिए मरणोपरांत पदक की घोषणा की थी। बता दें कि मामले की जांच के लिए ऑस्ट्रेलिया का जो अखबार है, माफ कीजिएगा, ऑस्ट्रेलियाई जो अखबार है, उसने स्वतंत्र रूप से सोशल मीडिया शोधकर्ताओं की टीम का गठन किया था। बता दें कि चीन ने 4 सैनिकों के मारे जाने की बात कही थी, लेकिन जो रिपोर्ट छपी है उसके मुताबिक चीन के 38 सैनिक पानी में बह गए थे। बुलेटिन में अब बात बिहार से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल की भी कर लेते हैं, जो अक्सर अपने विवादित बयान और अपनी हरकतों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। आपको याद होगा कि हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें ये ट्रेन में अंडरवियर में घूमते नजर आए थे। अब गोपाल मंडल ने जहरीली शराब के शिकार लोगों को लेकर एक अजीबोगरीब बयान दिया है, जिसको लेकर इनकी सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हो रही है। गोपाल मंडल ने कहा, बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, इसलिए कम शराब आ रही है। खेत के रास्ते शराब लाई जाती है, ऐसे में बनाई हुई शराब पिएगा कोई तो मरेगा ही। गोपाल मंडल इतना कहने पर ही नहीं रुके, उन्होंने यहां तक कह डाला कि लोग मर रहे हैं तो जगह भी तो खाली होनी चाहिए। अगर ऐसे ही मरते रहेंगे तो जनसंख्या भी घटेगी। क्या एक विधायक को इस तरह के बयान देना शोभा देता है? इस सवाल का फैसला आप खुद ही कीजिए, क्योंकि जिस जनता ने उन्हें विधायक बनाया है, अगर जहरीली शराब से हो रही मौतों के बाद वो इस तरह से बयान देंगे तो फिर सवालों में घिरेंगे ही। उन्होंने ये भी कहा कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोल रहे हैं, मना कर रहे हैं, तो फिर आप दारू क्यों पीते हैं? लोग पीते क्यों हैं? मरने ही के लिए। जगह भी तो खाली होनी चाहिए। अगर ऐसे ही मरते रहेंगे तो जनसंख्या घटेगी। बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, इसलिए कम शराब आ रही है। खेत के रास्ते शराब लाई जाती है, गरीब आदमी के लिए ही शराब बंद की गई। ऐसे में बनाई हुई शराब पिएगा कोई तो मरेगा ही। बता दें कि हाल ही में सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में जहरीली शराब से मौतें हुई हैं। करीब 2 महीने पहले समस्तीपुर, बेतिया और गोपालगंज में जहरीली शराब से करीब 40 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने विशेष बैठक बुलाई थी। शराबबंदी जो कानून है उसकी समीक्षा को लेकर भी बातें हो रही थी। कई लोगों की इसके बाद गिरफ्तारी भी देखने को मिली थी, पुलिस सख्त हो गई थी। अगर पिछले साल की बात करें तो जहरीली शराब के 1 या 2 मामले सामने नहीं आए थे, पूरे 13 मामले सामने आए थे। जिसके बाद बिहार के शराबबंदी कानून को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि जब शराबबंदी कानून लागू है तो फिर शराब कहां से आ रही है, और जब जहरीली शराब की वजह से मौतें हो रही हैं, उसके बाद अगर विधायक इस तरह से बयान देंगे तो फिर सवाल और भी ज्यादा खड़े होंगे। बुलेटिन में अब बात मौसम की भी कर लेते हैं। दरअसल उत्तर भारत में सर्दी का सितम एक बार फिर से शुरू हो चुका है। आपको याद होगा कि पिछले कुछ दिनों में धूप निकल रही थी, लोगों को ठंड से राहत मिली हुई थी, लेकिन अब एक बार फिर ठंड लौट आई है। मौसम विभाग है उसने पहले ही अनुमान जताया था कि 3 फरवरी से ठंड का सितम बढ़ेगा। मौसम विभाग की यह भविष्यवाणी सटीक साबित हुई है। दिल्ली समेत यूपी के मेरठ, बरेली और लखनऊ जैसे शहरों में
बारिश देखने को मिली है, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज और कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा गुरुवार और शुक्रवार को बंगाल की खाड़ी से पूर्व और आसपास के उत्तर पूर्वी भारत में पश्चिमी हवाओं के कारण बिहार और झारखंड में बारिश की संभावना जताई गई है। शनिवार और रविवार को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में अलग अलग इलाकों में घने कोहरे की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि और उसके बाद 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की भी संभावना जताई गई है। तो सर्दी का सितम एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत में एक बार फिर से ठंड लौट आई है। अब बात कोरोना की कर लेते हैं। दरअसल कोरोना के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में 1,72,000 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 1,008 लोगों की मौत हो गई है। तो कोरोना महामारी के मामले एक बार फिर से बढ़े हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 1,72,433 नए केस सामने आए हैं। अगर कल से तुलना की जाए तो आज कोरोना के 6.8% केस ज्यादा आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 15,33,921 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,98,983 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक कल 2,81,109 लोग ठीक हुए, जिसके बाद अभी तक 3,97,70,414 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। कर्नाटक में पिछले 24 घंटों में 20,505 नए मामले सामने आए हैं और 40,903 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं 81 मरीजों की मौत हुई है। राज्य में अब सक्रिय मामलों की संख्या 1,77,244 पहुंच चुकी है। वहीं अगर बात तमिलनाडु की करें तो पिछले 24 घंटों में 14,013 नए मामले सामने आए हैं और 24,576 मरीज ठीक हुए हैं। यहां 37 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं क्रिकेट पर भी कोरोना का साया देखने को मिल रहा है। टीम इंडिया के 4 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इन 4 खिलाड़ियों समेत स्टाफ के 3 लोगों को मिलाकर कुल 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि भारतीय टीम वेस्टइंडीज का दौरा करेगी। 6 फरवरी से 3 ओडीआई मैचों की श्रृंखला भी शुरू होनी है। उससे पहले खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बीसीसीआई ने बुधवार देर रात मीडिया एडवाइजरी जारी की और बताया कि टीम इंडिया के 4 खिलाड़ी शिखर धवन, नवदीप सैनी जो कि स्टैंड बाय खिलाड़ी थे इस सीरीज में, उनके अलावा ऋतुराज गायकवाड़ और श्रेयस अय्यर वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले कोविड-19 टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के 4 खिलाड़ियों समेत कुल 7 सदस्य कोविड-19 टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। बाकी 3 सपोर्ट स्टाफ से हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 6 फरवरी से 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज खेली जानी है। ऐसे में इन खिलाड़ियों का पहले मैच में खेलना मुश्किल लग रहा है। ऑल इंडिया सीनियर सिलेक्शन कमेटी ने मयंक अग्रवाल को वनडे टीम में शामिल कर लिया है। वनडे सीरीज से पहले भारतीय टीम को 31 जनवरी को अहमदाबाद में रिपोर्ट करना था। इसके बाद से रोज सभी खिलाड़ियों के कोविड-19 टेस्ट किए जा रहे हैं और अब 4 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।